हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अकाउंट्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर क्या है स्टूडेंट? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप स्टूडेंट, यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट ध्यान रखना, एक एक्ट फॉलो होगा। वो एक्ट का नाम क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अच्छा स्टूडेंट, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम 11th का एक रिकैप करते हैं। देखो स्टूडेंट, 11th में आपने पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट जो है स्टूडेंट, वो हमने ये किया था फाइनल अकाउंट किसके? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब स्टूडेंट जहाँ पे सिंगल ओनर होता है, एक ही अकेला बंदा बिजनेस करता है। जैसे मिस्टर ए है, ठीक है, उसने अपना एक बिजनेस किया है, अकेला सिंगल ओनर है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हमने करा था कि जितना में जितना रिस्क है, सारा रिस्क और प्रॉफिट जो है वो सारा किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। मतलब रिस्क भी सारा इसी का, और उस रिस्क से जो प्रॉफिट कमाया वो भी सारा इसी का होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद स्टूडेंट हमने फाइनल अकाउंट्स के अंदर क्या क्या पढ़ा था? ट्रेडिंग अकाउंट। आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है या फिर ग्रॉस लॉस निकलेगा, ठीक है। ये फर्स्ट हमने बनाया था। उसके बाद स्टूडेंट हमने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी हमने पढ़ा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से स्टूडेंट क्या निकलता है? या तो नेट प्रॉफिट निकलेगा या फिर नेट लॉस निकलेगा। अब ये नेट प्रॉफिट जो है स्टूडेंट, हमने जो ए ने पैसा लगाया उसकी कैपिटल के अंदर प्लस कर देंगे, और अगर नेट लॉस होगा तो वो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये हमने पढ़ा था। और स्टूडेंट हमने बैलेंस शीट बनाना भी सीखा था कि कैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट से क्या पता लगता है? पोजीशन के बारे में पता लगता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमने सारा 11th में सीखा था कि एक सिंगल बंदा जब बिजनेस करता है तो उसके कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, वो हमने सीखे थे। फाइनल अकाउंट कौन कौन से बनते हैं वो हमने सीखा था, ठीक है। प्रॉफिट जो होगा, जितना प्रॉफिट होगा वो उसकी कैपिटल जितनी उसने इन्वेस्ट की है उसमें हम प्लस कर देंगे, और अगर लॉस होगा तो उसी कैपिटल में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने 11th में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब सिंगल ओनर के बारे में, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्टनरशिप। क्या पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट? पार्टनरशिप पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्टनरशिप बेसिकली स्टूडेंट क्या होता है? अगर मैं जनरली आपसे पूछूं कि व्हाट इज पार्टनरशिप, ठीक है, तो आप बोलोगे सर पार्टनरशिप का मतलब होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है, कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और साथ में जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में क्या करते हैं? शेयर करते हैं, ठीक है। ये इतना सिंपल लैंग्वेज में अगर हम सोचें तो पार्टनरशिप का मतलब यही होता है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग, मतलब सिंगल बंदा है उससे ज़्यादा लोग आपस में मिलके जो बिजनेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। तो यही हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, बेसिक ऑफ पार्टनरशिप। और यहाँ पे स्टूडेंट मेन फॉलो क्या होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो फॉलो होता है, और ये बताऊंगा ये कब फॉलो होगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन इसमें स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। सबसे पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। पार्टनरशिप का मतलब ये देख लो स्टूडेंट क्या होता है। डेफिनेशन हम लिखते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। क्या होता है स्टूडेंट? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। क्या होता है स्टूडेंट? रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed, जो agreed होते हैं, who have agreed to share, क्या शेयर करते हैं स्टूडेंट? शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस carried on by all, carried on by all or any one of them acting for all, ठीक है स्टूडेंट। ये डेफिनेशन होती है पार्टनरशिप की। क्या होती है स्टूडेंट पार्टनरशिप की डेफिनेशन? रिलेशन किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में रिलेशन। क्या होता है स्टूडेंट? पार्टनरशिप का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन पर्सन, ठीक है। दो पर्सन भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो उनके बीच में रिलेशन। किस चीज का रिलेशन स्टूडेंट? एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। क्या शेयर करते हैं? बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करते हैं। या तो सारे मिलके बिजनेस करेंगे या उनके बिहाफ पे कोई एक बंदा काम करेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। देखो एग्जांपल क्या है? ए और बी, ये दो पर्सन्स हैं, दोनों ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो जहाँ पे दो बंदे इन्वॉल्व होते हैं वो कौन सा बिजनेस होता है स्टूडेंट? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में यहाँ पे जो पर्सन है ए और बी, उनके बीच में रिलेशन बना। क्या रिलेशन बना? किस चीज़ का? एग्री टू शेयर, कि हम जो बिजनेस से पैसा कमाएंगे वो आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। या तो हम दोनों मिलके बिजनेस करेंगे, ठीक है, या तो मिलके बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो हम बिजनेस मिलके संभालेंगे, या फिर स्टूडेंट क्या होता है कि एक बी कह रहा है कि मैं सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, बिजनेस तू पूरा देखेगा।
तो ठीक है, तो हमने कहा कि पैसा दोनों ने इन्वेस्ट किया, बट बी कह रहा है कि मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा क्योंकि मेरा एक और बिजनेस है तो मुझे वो भी देखना है। तो ए ने कहा ठीक है, तो या मतलब पूरा बिजनेस जो है वो कौन देख रहा है, ए देख रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट होगा, जो स्टूडेंट प्रॉफिट निकलेगा वो दोनों में शेयर होगा, ए और बी में, जो भी इन्होंने रेशियो डिसाइड की है, ठीक है। और अगर रेशियो डिसाइड नहीं होगी तो किसमें बटेगा, इक्वली बटेगा, ठीक है। और अगर ये दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो दोनों मिलके करेंगे तब भी दोनों में शेयर होगा। और अगर ए खाली बिजनेस कर रहा है, पूरा हैंडल कर रहा है और उससे जो प्रॉफिट हुआ वो भी दोनों में शेयर होगा। और अगर बाई चांस ए ने काम किया और लॉस हो गया तो वो लॉस जो है वो भी स्टूडेंट दोनों में शेयर होगा। खाली बी ये नहीं बोलेगा कि भाई मैंने बिजनेस नहीं देखा तो भाई लॉस को बेयर करेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब बी के पास टाइम नहीं था तो इसीलिए उसने ए को बोला था कि तू पूरा बिजनेस हैंडल कर। अब वो लॉस हो गया तो वो दोनों बेसिकली क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यही मतलब होता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो ये स्टूडेंट पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। क्या होती है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। पर्सन किस चीज का रिलेशन, एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, या तो सारे मिलकर बिजनेस करेंगे या उनके बिहाफ पे कोई एक बंदा जो है वो बेसिकली क्या करेगा, काम करेगा। तो उसी को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। और ये डेफिनेशन किसमें लिखी है स्टूडेंट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिखी हुई है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको डेफिनेशन मैंने बता दी। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली। यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं। सबसे पहला है पार्टनर्स, फर्म और फर्म नेम। ये 3 वर्ड बेसिकली क्या होते हैं, अब ये देखते हैं स्टूडेंट। ये देखो, अब ये स्टूडेंट नाम क्या है, जैसे देखो ए और बी ने आपस में मिलके बिजनेस स्टार्ट किया और अपनी फर्म का नाम रखा AB एंड सन्स। क्या नाम रखा, AB एंड सन। ज़्यादातर जो फर्म के जो नाम होते हैं वो ऐसे होते हैं, AB एंड सन, A एंड B हो गया, मतलब ज़्यादातर यही होता है AB एंड सन्स, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनर की। पार्टनर कौन होता है, तो द पर्सन हु एंटर्ड इनटू बिजनेस। जो पर्सन एंटर होते हैं किसके अंदर, बिजनेस के अंदर, मतलब यहाँ पे कौन एंटर हुआ है, ए और बी। तो द पर्सन हु एंटर इनटू बिजनेस इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। उसको इंडिविजुअली हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पार्टनर बोलते हैं। तो देखो स्टूडेंट दोबारा देख लो, जो पर्सन मतलब पर्सन कौन है, ए और बी, किसमें एंटर हुए हैं, बिजनेस के अंदर एंटर हुए हैं। तो अगर मैं इंडिविजुअली इसकी बात करूं तो ये क्या माने जाएंगे, पार्टनर माने जाएंगे। मतलब ए बोलेगा कि मैं AB एंड सन्स का क्या हूँ, पार्टनर हूँ। बी भी बोलेगा कि मैं AB एंड सन्स का पार्टनर। अगर सिंगल की बात की जाए, अब मान लो कि भी मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, नाम रखा AB एंड सन्स। तो मुझे किसने पूछा यार AB एंड सन्स क्या है, तो मैं बोलूँगा कि AB एंड सन्स में मैं जो हूँ वो पार्टनर है, A भी पार्टनर है, B भी पार्टनर है। और एंड कलेक्टिवली, अगर हम दोनों कहीं मिल जाएंगे, कलेक्टिवली कॉल्ड, कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, फर्म बोलेंगे। अब जैसे स्टूडेंट हम दोनों साथ में कहीं बिजनेस बेसिकली कहीं पार्टी के पास गए, ठीक है। अब हम बेसिकली बोला कि ए और बी, ठीक है, हमने कहा कि ये हमारी फर्म है, कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। एंड द नेम अंडर विच दे डू बिजनेस। जिस नाम से स्टूडेंट वो बिजनेस करेंगे, दे डू बिजनेस इज कॉल्ड फर्म नेम। उसको हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, फर्म नेम बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 3 वर्ड देख लो स्टूडेंट, पार्टनर्स, फर्म और फर्म नेम। तो पर्सन जो बिजनेस के अंदर एंटर करते हैं, अब ए और बी ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और अपनी फर्म का नाम क्या रखा, AB एंड सन्स नाम रखा। तो AB एंड सन्स फर्म के अंदर ए इंडिविजुअली क्या है, पार्टनर है, बी इंडिविजुअली क्या है, पार्टनर है। दोनों मिल जाएंगे, कलेक्टिवली क्या बन जाएगी, फर्म बन जाएगी। और जिस नाम से, नाम क्या है, AB एंड सन्स, जिस नाम से वो बिजनेस कर रहे हैं उसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, फर्म नेम बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 वर्ड याद रखना स्टूडेंट, इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड पार्टनर, collectively they are called firm, and the name under which they do business उसको हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, फर्म नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्म नेम बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट होता है पार्टनरशिप, ठीक है। तो ध्यान रखना, रिलेशन बिटवीन पर्सन, ठीक है। पर्सन का जो क्या शेयर करते हैं, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, या तो सारे मिलके बिजनेस करेंगे या उनके बिहाफ पे कोई एक बंदा काम करेगा। और एक पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ पे जो बिजनेस होना चाहिए वो हमेशा लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस का मतलब होता है कि जिसकी परमिशन कोर्ट हमें दे।
अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज मान लो आप अगर कोई इलीगल बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, मान लो अगर आप कोई स्मगलिंग कर रहे हो या कोई भी गन सप्लाई कर रहे हो या राइफल सप्लाई कर रहे हो, उसका अगर आप बिजनेस करते हो तो वो बिजनेस कोर्ट उसकी परमिशन नहीं देता। तो जिसकी परमिशन कोर्ट नहीं देगा तो वो बिजनेस जो है क्या माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। और इलीगल बिजनेस के अंदर आप काम करोगे तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। हमेशा स्टूडेंट क्या होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। लॉफुल मतलब जिसकी परमिशन कोर्ट हमें देता है, ठीक है। और एक पॉइंट और स्टूडेंट, अब मान लो ए और बी ने डिसाइड किया कि हम कोई चैरिटी बिजनेस करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, चैरिटी बिजनेस तो कर लो, लेकिन देखो पार्टनरशिप हमेशा किस चीज के लिए फॉर्म होती है, शेयर द प्रॉफिट। किस चीज की होती है, शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। और चैरिटी के अंदर स्टूडेंट कोई प्रॉफिट नहीं होता। चैरिटी में सिर्फ हम ये करते हैं लोगों को हमने डोनेट करना है। तो यहाँ पे डोनेशन के लिए बेसिकली लोगों को पैसा डोनेट करने के लिए या खाना प्रोवाइड करने के लिए हम कोई चैरिटी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आएगा। तो पार्टनरशिप के अंदर एक सबसे पहले लॉफुल बिजनेस आएगा, और वो बिजनेस आएगा जिसमें मेन मोटिव हमारा क्या होगा, प्रॉफिट कमाना होगा। क्या होगा, प्रॉफिट कमाना। तो जब दो बंदे मिलके प्रॉफिट मोटिव के लिए कोई बिजनेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। ठीक है सर, ये देखिए ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अब नेक्स्ट स्टूडेंट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट मतलब फीचर्स बताने हैं पार्टनरशिप के। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो स्टूडेंट, सबसे पहला जो फीचर्स है पार्टनरशिप का, एसोसिएशन। क्या है, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, ठीक है। पॉइंट है अपना स्टूडेंट, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम कितने पर्सन चाहिए, 2 पर्सन चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड ऑल सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इस लाइन का स्टूडेंट क्या मतलब है, मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो स्टूडेंट, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम एटलीस्ट कितने पर्सन होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। और सारे पर्सन जो है वो लीगली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उनके पास पावर होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की। तो और अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है स्टूडेंट 1872 ये कहता है कि एवरी पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हर पर्सन जो है साइन कर सकता है एक्सेप्ट द फॉलोइंग। एक्सेप्ट द फॉलोइंग कौन कौन है स्टूडेंट, ये देख लीजिए, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 2 एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितने पर्सन चाहिए होते हैं, 2 पर्सन चाहिए होते हैं टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। और ऑल सच पर्सन ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगली साइन करने पड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि हर पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब साइन कर सकता है एक्सेप्ट द फॉलोइंग। कौन कौन नहीं कर सकता, सबसे पहले स्टूडेंट माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, क्योंकि माइनर के पास जो है पावर नहीं है और उसकी एज 18 से कम है। तो जिनकी एज 18 से कम होती है उनके पास कोई लीगल राइट नहीं होता साइन करने का, ठीक है स्टूडेंट। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा स्टूडेंट, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। जो स्टूडेंट पर्सन अनसाउंड माइंड होते हैं, अनसाउंड माइंड का मतलब स्टूडेंट जो थोड़े से पागल होते हैं और होते हैं, ठीक है, या रिटार्डेड बेसिकली क्या होते हैं, जो लूनेटिक होते हैं, ठीक है, जो ढंग से काम नहीं कर सकते हैं, जिनका दिमाग सही से नहीं चल रहा होता है, तो उनके साथ भी हम बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। और तीसरा स्टूडेंट, जो क्रिमिनल्स होते हैं या पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, या जिनको लॉ ने डिसक्वालीफाई किया होगा, या जिनका कोई क्रिमिनल केस होगा और होगा, या मान लो जो बैंकरप्ट होंगे, तो वो सारे पर्सन जो है जो लॉ में डिसक्वालीफाइड है उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। तो ये 3 पर्सन है जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते।
बाकी स्टूडेंट आप सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, सब जो है लीगली एप्लीकेबल है वो साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में तैयार होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखना स्टूडेंट, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन में देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, 2 पर्सन चाहिए होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए, और सारे पर्सन जो है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि आप सबके साथ बिजनेस करो, सिर्फ इन 3 के साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आप इन तीनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगल नहीं माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। तो जो इलीगल होगा तो वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आएगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, कौन कौन है? माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, उसके साथ हम ऐसे ही बिजनेस नहीं करेंगे। और जो पर्सन जिसके अंदर लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाइड किया हुआ है या जिसके अंदर कोई क्रिमिनल केस है तो उसके साथ भी हम बिजनेस करना नहीं चाहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए। अब ये देखो स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं। मिनिमम तो मैंने स्टूडेंट आपको बता दिए कि मिनिमम जो है कितने चाहिए, पार्टनर्स हमें 2 चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब मैक्सिमम कितने होने चाहिए, देखो स्टूडेंट मैक्सिमम जो है वो पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बताया। पार्टनरशिप एक्ट ने ये बोला है कि मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बट मैक्सिमम के बारे में कुछ नहीं कहा। तो मैक्सिमम के बारे में किसने बताया स्टूडेंट? कंपनीज एक्ट ने बोला है। कंपनीज एक्ट ने क्या किया, ये पावर दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको दे दी? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि मैक्सिमम जो है, वैसे तो हम प्रिस्क्राइब करते हैं 100, कितने प्रिस्क्राइब करते हैं? 100 प्रिस्क्राइब करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले जो प्रिस्क्राइब किए थे वो कितने किए थे? 100। बट अभी के लिए गवर्नमेंट ने कितने बोले हैं? मैक्सिमम 50। ठीक है स्टूडेंट, वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले क्या बोला था कि 100 हो सकते हैं, 100 क्या हो सकते हैं, बट अभी के लिए उन्होंने कितने प्रिस्क्राइब किए हैं? 50 प्रिस्क्राइब किए हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर उन्होंने लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। अगर 50 से ज़्यादा हुए तो वो बिजनेस स्टूडेंट पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा, वो क्या बन जाएगा? कंपनी बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो 2 होने चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर वैसे उन्होंने पहले बोला था, मतलब टोटल बोला था कि 100 हो सकते हैं, बट उन्होंने बाद में डिसाइड किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? 50। अगर 50 से ज़्यादा हुए तो वो बिजनेस जो है पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पहला पॉइंट था, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स। अब सेकंड पॉइंट स्टूडेंट फीचर्स के अंदर है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, देखो क्या होता है कि कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम क्या होती है? एग्रीमेंट होती है। एग्रीमेंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। एग्रीमेंट देखो स्टूडेंट, ओरल भी होता है और रिटर्न भी होता है, दोनों होते हैं स्टूडेंट। हम क्या होता है कि ओरली बेसिकली कर लेते हैं, क्या चलो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एग्रीमेंट बाद में सोचेंगे करना है कि नहीं करना, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है तो हमें कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बट स्टूडेंट मेरे हिसाब से माना जाए, ठीक है, ओरल आप कर रहे हो, बट ओरल में स्टूडेंट क्या होता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकता है। ठीक है, देखो स्टूडेंट फ्यूचर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो कभी ना कभी फ्यूचर के अंदर डिस्प्यूट हो सकता है। तो इसलिए बेटर है कि आप रिटर्न एग्रीमेंट बनाओ, और रिटर्न एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में होता है, रिटर्न एग्रीमेंट, उसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, जो भी रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, उसको स्टूडेंट क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और इस एग्रीमेंट से स्टूडेंट क्या होता है कि जो डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में वो मिनिमम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिनिमम हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्रीमेंट ओरल कर रहे हो या रिटर्न कर रहे हो, तो मैं सजेशन दूंगा कि आप रिटर्न एग्रीमेंट करो, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट से स्टूडेंट क्या होता है कि जो डिस्प्यूट होते हैं पार्टनर्स के बीच में, कन्फ्लिक्ट जो होती है वो बेसिकली क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सेकंड पॉइंट था स्टूडेंट एग्रीमेंट। ठीक है, तो रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है पार्टनर्स के बीच में, उसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट कि जो बिजनेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, बिजनेस क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मतलब जिसकी परमिशन स्टूडेंट कोर्ट देता है, ठीक है, वही हम बिजनेस करेंगे। अगर कोई भी बिजनेस इलीगल होगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर आप कोई स्मगलिंग का बिजनेस कर रहे हो या राइफल सप्लाई करने का बिजनेस कर रहे हो, तो वो बिजनेस जो है लीगल नहीं होता, वो कोर्ट की नज़रों में इलीगल है, तो वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आएगा।
और अगर आप कोई चैरिटी बिजनेस करते हो तो चैरिटी बिजनेस जो है वो भी स्टूडेंट इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि पार्टनरशिप का मेन मोटिव क्या होता है कि बिजनेस करो तो उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट हमें कमाना है, क्योंकि टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। तो इसलिए स्टूडेंट आपने कौन सा बिजनेस करना है, लॉफुल बिजनेस करना है, इलीगल बिजनेस नहीं करना और कोई भी चैरिटी बिजनेस नहीं करना, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, लॉफुल बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट है प्रॉफिट शेयरिंग। क्या होता है स्टूडेंट, प्रॉफिट शेयरिंग होता है। तो स्टूडेंट देखो अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था एग्रीमेंट, ठीक है। अब एग्रीमेंट में स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब हम एग्रीमेंट बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो प्रॉफिट होगा वो हम किस रेशो में शेयर करेंगे, किस रेशो में शेयर करेंगे, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम किसमें लिखते हैं, एग्रीमेंट में लिखते हैं। देखो स्टूडेंट हम जो प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट जो है कौन सी रेशो में शेयर होना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और वो स्टूडेंट हम किस में लिखते हैं, एग्रीमेंट में। तो एग्रीमेंट किस चीज का होता है, प्रॉफिट शेयरिंग का, कि किस रेशो में हमें प्रॉफिट शेयर करना है। और भी बहुत सारी चीजें होती है वो मैं बताऊंगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हमें किस रेशो में प्रॉफिट को क्या करना है, शेयर करना है, तो वो स्टूडेंट किस में लिखा होता है, एग्रीमेंट के अंदर लिखा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो होना चाहिए कि किस रेशो में जो हमारा प्रॉफिट होगा हम आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। शेयरिंग प्रॉफिट और साथ में स्टूडेंट लॉसेस भी होते हैं कि हम लॉसेस जो है वो भी क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट फिफ्थ पॉइंट है कि बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। या तो स्टूडेंट बिजनेस सारे मिलके करेंगे या उनके बिहाफ पे कोई एक बंदा काम करेगा। अब जैसे स्टूडेंट 3 पार्टनर है ए बी सी, या तो ये तीनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं या फिर तीनों के बिहाफ पे ए जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ए स्टूडेंट जो पैसा कमाएगा वो खाली ए में शेयर नहीं होगा, तीनों के अंदर शेयर होगा, और ए की वजह से जो भी बिजनेस में लॉस होगा वो भी क्या होगा, तीनों में शेयर होगा, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उन्होंने एग्रीमेंट में लिखी होगी उसमें, ठीक है। तो या तो बिजनेस सारे मिलके करें या उनके बिहाफ पे कोई एक बंदा करे, लेकिन प्रॉफिट जो है वो स्टूडेंट तीनों में बेसिकली क्या होती है, शेयर होती है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट फीचर्स थे पार्टनरशिप के। तो मैंने आपको बता दिया सबसे पहला फीचर स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितने पर्सन चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं, और सारे पर्सन जो है वो क्या होने चाहिए, मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि आप सबके साथ बिजनेस करो, सिर्फ 3 बंदों के साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते। कौन कौन होते हैं स्टूडेंट, वो माइनर, कौन होते हैं, माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, मतलब लॉ जिसको क्या करता है, डिस्क्वालीफाई करता है, या जो भी क्रिमिनल होते हैं उनके साथ हम बिजनेस नहीं कर सकते, बाकी आप सबके साथ कर सकते हो। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप में नहीं बताया, कंपनीज एक्ट ने बोला है, लेकिन कंपनीज एक्ट ने ये पावर किसको दी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले प्रिस्क्राइब किए थे 100, ठीक है, मतलब उन्होंने बोला था कि 100 हो सकते हैं, बट अभी के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने स्टूडेंट, 50 हैं। अगर 50 से ज़्यादा होंगे तो वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं माना जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये पढ़ा था। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट हमने पढ़ा था एग्रीमेंट। पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट स्टूडेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बट बेटर मैं कहूँगा कि रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में जो होता है उसको हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। देखो स्टूडेंट अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस और अगर चैरिटी बिजनेस आप कर रहे हो तो वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमने पढ़ा प्रॉफिट शेयरिंग। तो मेन एग्रीमेंट जो होता है स्टूडेंट किस चीज़ का होता है, टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस के जो प्रॉफिट एंड लॉसेज है वो किस रेशियो में शेयर होंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और जब भी आप सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करो ये चीज़ डिसाइड कर लो कि जो रेशियो है वो कितनी होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब लास्ट पॉइंट है बिजनेस या तो सारे मिलके करेंगे या उनके बिहाफ पे कोई एक बंदा जो है वो बेसिकली काम करेगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है सर। अब स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड। अब ये स्टूडेंट पार्टनरशिप डीड बेसिकली क्या होती है, ठीक।
देखो स्टूडेंट पार्टनरशिप डीड अभी पढ़ते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप डीड स्टूडेंट देखो क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो पार्टनरशिप है वो दो तरह से बनती है, ओरल भी बनती है और रिटर्न भी बनती है। बट बेटर क्या होता है स्टूडेंट, रिटर्न बेटर होता है, क्योंकि रिटर्न से बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो एक तरह से स्टूडेंट द रिटर्न एग्रीमेंट amongst the partners, the written agreement among the partners is known as partnership deed। मतलब जो भी रिटर्न एग्रीमेंट होते हैं पार्टनर्स के बीच में उसको स्टूडेंट क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो एक तरह से स्टूडेंट पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या डिफाइन करता है, रिलेशन, क्या डिफाइन करता है, रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें किससे पता लगेगा स्टूडेंट, पार्टनरशिप डीड से बेसिकली हमें क्या होता है पता लगता है, ठीक है। और ये स्टूडेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। ये स्टूडेंट लीगल डॉक्यूमेंट है जिसपे साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर जो है स्टूडेंट मिलके क्या करते हैं, साइन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, सारे साइन करते हैं पार्टनर, ठीक है स्टूडेंट। तो दोबारा देख लो स्टूडेंट, पार्टनरशिप डीड बेसिकली क्या होती है, पार्टनरशिप जो है वो ओरल भी होती है और रिटर्न एग्रीमेंट भी होता है। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में उसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या डिफाइन करता है, रिलेशन बिटवीन पार्टनर, ठीक है स्टूडेंट। अब ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है क्योंकि जब हम डीड बनाते हैं तो ये सारे पार्टनर जो है स्टूडेंट क्या करते हैं, साइन करते हैं। सारे पार्टनर्स की अथॉरिटी होती है कि सारे पार्टनर इस डीड पे साइन करेंगे, पूरा पढ़ के साइन करते हैं, तो उसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब स्टूडेंट पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, हर एक चीज़ लिखी होती है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ ये डेफिनेशन स्टूडेंट समझ आ गई। अब ये देखो स्टूडेंट, पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, सारी चीज़ें जो है वो स्पेसिफाई करके दी होती है। मतलब सारी चीज़ें जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स का स्टूडेंट नाम, एड्रेस, हर एक चीज़ लिखी होती है। दूसरा, ठीक है, फॉर्म नेम, फॉर्म का स्टूडेंट नाम भी लिखा होता है, फॉर्म नेम एंड एड्रेस, ये भी स्टूडेंट लिखा होता है कि फॉर्म का नाम क्या है, एड्रेस क्या है स्टूडेंट, ठीक है। तीसरा, कैपिटल इन्वेस्ट, कितनी कैपिटल हर पार्टनर ने इन्वेस्ट की है। मतलब ए और बी दो पार्टनर है तो ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। फोर्थ चीज स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होनी चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टूडेंट क्या हो सकती है, डिसाइड कर सकते हैं स्टूडेंट, या तो 3:2 हो सकती है, ठीक है, या 1:1 हो सकती है, या हो सकता है स्टूडेंट 2:3 हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि ये दोनों ने किस बेसिस पे जो है एग्रीमेंट बनाए हैं, तो उस बेसिस पे स्टूडेंट हम क्या करते हैं, प्रॉफिट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिकली हमें पहले डिसाइड करनी होती है, क्योंकि बाद में प्रॉफिट को लेके डिस्प्यूट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और स्टूडेंट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, मतलब कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा वो भी डीड में लिखा होता है स्टूडेंट, ठीक है। कितना पैसा हम विड्रॉ करेंगे, ड्राइंग्स ये भी लिखी होती है स्टूडेंट। सातवां पॉइंट, ड्राइंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो भी लिखा होता है स्टूडेंट, ठीक है। और भी स्टूडेंट बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए स्टूडेंट पॉइंट, और जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स होते हैं। और भी स्टूडेंट बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे सैलरी पार्टनर्स को कितनी मिलेगी, कमीशन कितनी हम देंगे, ठीक है। कौन जो है बैंक मतलब अब चेक के ऊपर साइन करेगा तो सारे मिलके करेंगे या कोई एक बंदा साइन करेगा। हर पार्टनर के क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी, वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर डिफाइंड होती हैं। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा या बंद हो जाएगा, वो भी होता है, ठीक है। और कितने टाइम के लिए हम पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, मतलब किस डेट को हमने बिजनेस स्टार्ट किया और ये बिजनेस कितने साल तक हम करेंगे। मतलब जो एग्रीमेंट बना रहे हैं 5 साल का बना रहे हैं, 10 साल का बना रहे हैं, कितने साल का हम बना रहे हैं, तो वो भी बेसिकली पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होता है, ठीक है स्टूडेंट। अगर कोई हमारे बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ये भी स्टूडेंट पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होता है। किस पार्टनर को एडमिट करना है ये भी लिखा होगा कि कौन डिसाइड करेगा, या तो सारे मिलकर डिसाइड करेंगे या कोई एक के बाद पावर होगी वो डिसाइड करेगा कि किस पार्टनर को हमने एडमिट करना है, किसको नहीं करना। अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड होगा तो उसको प्रॉपर स्टूडेंट नोटिस देना होता है, नोटिस देने के बाद ही वो पार्टनरशिप बिजनेस से रिटायर हो सकता है। तो ये भी पार्टनरशिप डीड के अंदर स्टूडेंट सारी चीज़ें लिखी होती है, ठीक है, हर एक चीज़ हम लिखते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होता है पार्टनरशिप डीड, द रिटन एग्रीमेंट्स अमंग द पार्टनर्स, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है।
ये भी लिखा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट अकाउंटिंग पीरियड, ये भी स्टूडेंट होता है। अकाउंटिंग पीरियड मतलब कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, वैसे तो स्टूडेंट हमेशा क्या होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है, ठीक है। यही हमारा मेन अकाउंटिंग पीरियड होता है, मतलब फाइनेंशियल ईयर, मतलब कब से कब तक होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट वो है इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये स्टूडेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। पार्टनरशिप डीड स्टूडेंट बेसिकली क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट। क्या होता है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइन, जो क्या डिफाइन करता है स्टूडेंट, डिफाइन द रिलेशनशिप। क्या डिफाइन करता है स्टूडेंट, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। क्या डिफाइन करता है, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर। और ये डीड से स्टूडेंट क्या होता है, डिस्प्यूट जो है वो बहुत बेसिकली क्या होता है, कम हो जाता है। अब स्टूडेंट ये जो डॉक्यूमेंट है ये कंपलसरी नहीं है बनाना, मतलब आप कहोगे भी कंपलसरी है, तो मैं आपको बोलूँगा कि ये कंपलसरी नहीं है। ये स्टूडेंट क्या होता है, देखो अगर मैं और मेरा ब्रदर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने क्या किया, अभी बोला कि यार देखो हम दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, तो यार देखो हम कोई एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे, सिंपल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, घर के अंदर जो पैसा आ रहा है, तो हमने कहा चलो ठीक है घर के अंदर पैसा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब घर के अंदर पैसा आ रहा है तो भी हर बंदा कहता है कि भी क्यों हम डीड बनाएं, तो ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा कि पार्टनरशिप डीड वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये क्या डिफाइन करता है, रिलेशन बिटवीन पार्टनर, और इससे डिस्प्यूट जो है वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बट स्टूडेंट ये जो है डॉक्यूमेंट असेंशियल नहीं है। असेंशियल जो है आप बोलो, असेंशियल मीन कंपलसरी जो है वो नहीं है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आपने बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, ठीक है स्टूडेंट। बट मैं आपको बोलूँगा कि ये होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टूडेंट इससे क्या होता है, डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बेसिकली क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब मान लो कि मैं, अमित और मेरा ब्रदर है आशीष, ठीक है स्टूडेंट, हम दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया और हमने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, ठीक है, हमने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया। हमने कहा यार हम दोनों सगे भाई हैं तो हम कोई एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे, हम भी अपने, क्योंकि पैसा हम जो कमाएंगे वो हमारे घर के अंदर ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो क्या हुआ कि बेसिकली आशीष जो है वो 8 महीने के लिए, मंथ्स के लिए घूमने चला गया, ठीक है, घूमने चला गया, घूम रहा है, तो भाई उसको लगा कि यार बड़ा भाई है, वो बिजनेस कर रहा है, अच्छे से संभाल रहा है और कर रहा है, तो मुझे इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो भाई चले गए घूमने 8 महीने के लिए, ठीक है, 8 महीने के लिए घूमने चला गया। तो अब बेसिकली क्या हुआ कि बिजनेस सारा किसने किया, मैंने किया। अब उस बिजनेस से एंड में हमने प्रॉफिट कमाया 15 लाख रुपये, ठीक है स्टूडेंट, 15 लाख रुपये कमाया, ठीक है। अब 15 लाख मैंने कमाया तो मेरा ब्रदर आया तो उसने बोला यार देखो भाई प्रॉफिट कितना कमाया, मैंने कहा 15 लाख रुपए कमाया। तो उसने कहा भाई अब कायदे से देखा जाए तो 7.5 लाख रुपए भाई अमित का और 7.5 लाख रुपए किसका, आशीष का, ठीक है। उसने ये बोला कि भैया 7.5 लाख रुपए आप मुझे दे दो, 7.5 लाख आप रख लो, ठीक है। तो मैंने कहा यार देख भाई तूने काम कितना किया, 8 महीने तू चला गया घूमने, सारा बिजनेस किया मैंने हैंडल, सारी सरदर्दी ली मैंने, सारा काम किया मैंने, तो मैं तेरे को प्रॉफिट क्यों दूँ, ठीक है, मैं तेरे को प्रॉफिट क्यों दूँ, बेसिकली सी बात है। उसने बोला भैया मैं पार्टनर हूँ बिजनेस के अंदर, तो पार्टनरशिप कहता है कि भाई प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा, अगर रेशो नहीं रखी तो किस में बटेगा, इक्वली बटेगा, ठीक है। तो उसने ये किया, तो वो चला गया बेसिकली कोर्ट, उसने केस फाइल किया कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट कहता है कि भाई आप जो है यहाँ पे जाओ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के पास, किसके पास जाओ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के पास जाओ, वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। अब मैं गया, एक्ट मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक अलग से बना हुआ है, तो वहाँ मैं गया तो उन्होंने मुझसे पूछा सबसे पहले कि सर, हम गए तो भाई इसने केस फाइल किया, तो उसने पूछा सर, अब मेरे से पूछा क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पैसे देने हैं, तो सबसे पहले उसने पूछा एग्रीमेंट है, मैंने कहा नहीं है, ठीक है, एग्रीमेंट नहीं है क्योंकि हमने एग्रीमेंट कोई नहीं बनाया। तो उसने कहा कि भाई जब एग्रीमेंट नहीं है तो आपको क्या चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो बोलेगा वही हमें फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट दोबारा सुन लो स्टूडेंट, अमित और आशीष कोर्ट गए, कोर्ट ने एक
एक्ट के पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक अलग से बेसिकली बना हुआ है, वहाँ पे उन्होंने हमें भेज दिया। उन्होंने सबसे पहले चीज़ मुझसे क्या पूछी, एग्रीमेंट है? मैंने कहा सर एग्रीमेंट तो नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है एग्रीमेंट नहीं है तो अब आप सुन लो, आप हमारी बात मानोगे। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला सर सुनिए, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती, पार्टनरशिप डीड नहीं होती या फिर एग्रीमेंट जब ओरल होते हैं, तो उस केस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या होती है, इक्वली होती है। क्या होती है, इक्वली होती है। तो इट मीन कि मुझे 7.5 लाख रुपए मिलेंगे, आशीष को भी 7.5 लाख मिलेंगे, चाहे वो काम करे या ना करे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट कि जब भी आप ओरल एग्रीमेंट करोगे तो उस केस में क्या होगा कि ओरल एग्रीमेंट होगा या पार्टनरशिप डीड नहीं होगे तो हमें किसको फॉलो करना पड़ेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि भाई जब एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसमें होगी, इक्वली होगी। इट मीन 7,50,000 अमित को मिलेंगे और 7,50,000 आशीष को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट क्लियर? ठीक है, और भी स्टूडेंट इन्होंने चीज़ें बताई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें बेसिकली पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है जब डीड नहीं होती। तो जब ओरल एग्रीमेंट होते हैं स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है स्टूडेंट्स, इक्वली। क्या होती है, इक्वली होती है। सेकंड पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्टूडेंट कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी पार्टनर को अलाउ नहीं होगा। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट रेमुनरेशन, रेमुनरेशन में स्टूडेंट बेसिकली क्या होता है, दो चीज़ें आती हैं रेमुनरेशन में, दो चीज़ें इंक्लूड होती है, सैलरी और कमीशन। ठीक है, सैलरी होती है स्टूडेंट और कमीशन होती है, दोनों को मिला के क्या बनती है, रेमुनरेशन। ये भी हम पार्टनर को नॉट अलाउड नहीं देते, एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को हम नहीं देंगे चाहे वो जितना मर्जी काम करे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है स्टूडेंट, ड्राइंग के ऊपर जो हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो नॉट चार्ज, चार्ज नहीं होगा, नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट हम ड्राइंग के ऊपर चार्ज नहीं करेंगे जब पार्टनरशिप डीड नहीं है या ओरल एग्रीमेंट। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन लोन, ये अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। बट इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर जो रेट होगा स्टूडेंट, रेट कितना होगा, 6% पर एनम होगा, 6% पर एनम। ठीक है सुनिए, अब इसमें स्टूडेंट देखो क्या होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म को क्या दे रहा है, लोन दे रहा है। ठीक है, फर्म को क्या दे रहा है, लोन दे रहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो पार्टनर कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें लोन दे रहा हूँ एज अ लेंडर, एज अ लेंडर मीन कि फर्म कह रही है कि अगर हम बैंक से लोन लेते तब भी हमें इंटरेस्ट तो देना पड़ता बैंक को। तो पार्टनर कह रहे हैं कि अब बैंक से मत लो, अब मुझसे लोन ले लो, आप मुझे इंटरेस्ट दे दो। मैं कहा ठीक है, बट उन्होंने इंटरेस्ट का जो रेट है वो नहीं बताया क्योंकि एग्रीमेंट थे नहीं। तो जब एग्रीमेंट नहीं होते तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, पार्टनर ने फर्म को अगर लोन दिया हुआ है तो फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करेगी, 6% जो है वो पे करेगी। कितना पे करेगी, 6% जो है वो बेसिकली फर्म को पे करना ही होगा। और ये स्टूडेंट पे करना ही करना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो। ठीक है, ये आपको पे करना ही पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये पे करना ही करना होता है, ये भी बताऊंगा क्यों पे करना होता है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको पूरा मैं क्लियर करूंगा। ठीक है सर, अभी बस आप याद रखना कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है, अगेन कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म को उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना होता है वो कितना देना होता है, 6%। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें क्या फॉलो करना है, इंडियन पार्टनरशिप। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो पार्टनर स्टूडेंट तभी एडमिट होगा जब सारे पार्टनर चाहेंगे, विद द कंसर्न ऑफ ऑल द पार्टनर, विद द कंसर्न ऑफ ऑल पार्टनर, मतलब सारे पार्टनर एग्री करेंगे तभी एडमिट होगा, अदरवाइज एडमिट नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट सारे चीज़ें लिखी हुई हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। अगर एग्रीमेंट नहीं है और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो हमें किसको फॉलो करना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना है। ये स्टूडेंट बहुत अच्छे से याद रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होनी चाहिए वो इक्वली होनी चाहिए।
कैपिटल जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट हमें पार्टनर को नहीं देना, कोई हमें सैलरी नहीं देनी, कोई हमें कमीशन नहीं देनी। अगर पैसा कुछ पार्टनर विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर कोई हमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है एज अ लेंडर, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म को उस लोन के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट का अगर रेट नहीं बता रखा तो कितना देना पड़ेगा स्टूडेंट, 6%। याद रखना कितना, 6% पर एनम। ये एमसीक्यू में भी आता है, याद रखना 6% पर एनम। और ये इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। और लास्ट पॉइंट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कब होगा, जब सारे पार्टनर एग्री करेंगे तभी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होगा। अदरवाइज पार्टनर एडमिट नहीं हुआ, किसी भी एक पार्टनर ने मना कर दिया तो एडमिट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी गई है। ठीक है, ये देख लो अच्छे से। ये स्टूडेंट मैंने आपको सारी थ्योरी बता दी है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके बाद मैं थोड़े से क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पहले इतना देख लीजिए। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगेन स्टूडेंट ध्यान रखना, लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा, 6% अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी इतना कर लीजिए स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से इसी के क्वेश्चंस करेंगे। ओके।